और जब मैं जवान हुई, मुझे मालूम है मेरे सौतेले पिताजी मुझे बुरी नज़र से देखते थे। Damn. Beautiful. माँ, आप ठीक तो हैं? हाँ, ठीक हूँ। माँ, मैं आपको लेकर बहुत परेशान हूँ। आप बहुत पीने लगी हो। तुमने सोचा है मैं ऐसा क्यों करती हूँ? मैं जानती हूँ पिताजी के मरने के बाद आप बहुत परेशान हो। मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ, लेकिन ना, माँ। क्या हम प्लीज टॉपिक चेंज कर सकते हैं? तुम जॉन के बारे में कुछ बोल रही थी। वो मुझे बहुत बुरी नज़र से देखते हैं जब मैं पूल के पास कपड़े बदलती हूँ। वो मुझे बहुत गंदे जोक्स सुनाते हैं और वो मेरे बॉडी के ऊपर बहुत गंदे कमेंट्स करते हैं। देखो, जॉन सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो खूबसूरत लड़कियों से अट्रैक्ट हो जाता है और तुम्हें भी उसे कोई भाव नहीं देना चाहिए। यहाँ पर हमारी जिंदगी अच्छी है ना? मेरा मतलब, हमारे पास इतना सुंदर घर है, हमारे पास स्पोर्ट्स कार है, हम जब चाहिए शॉपिंग पे जा सकते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खा पी सकते हैं। आपको खाने पीने की पड़ी है मॉम। ठीक है, जॉन और हम दोनों ही ये करते हैं। वाइन की तरह जिंदगी भी हमें खुश करती है। पर आप मुझे खुश नजर नहीं आ रही हो। देखो वनीसा, तुम ऐसी कोई पोजीशन पर नहीं हो जो तुम मेरी पर्सनल चीजों पर सवाल उठाओ, ठीक है? मैं जॉन को तुम्हारे डैड की तरह प्यार नहीं करती। मैंने उससे शादी इसलिए की ताकि हम दोनों गरीबी से दूर रह सकें, ठीक है? तो कंप्लेन करना बंद कर दो और ये समझने की कोशिश करो कि वो तुम्हारे दूसरे डैड हैं।
और मेरी शराबी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई। मुझे पता नहीं था कि अब मैं क्या करूँगी। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती थी। मैं बहुत ही अकेली महसूस कर रही थी। मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मैं घंटों अपने रूम में रोकर बिताती थी। मेरे सौतेले पिताजी कभी आकर मुझे दिलासा दिलाने की कोशिश करते थे, वो भी मुझे अजीब तरीके से छूकर। आपको पता है, जब उसका छूना हद से बाहर जाने लगा था, मैंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। फिर से मुझे कभी इस तरीके से मत छूना। मुझे लगता है समय आ गया है स्वीट हार्ट कि हम दोनों अब बात करें। अब तुम जवान हो गई हो और मुझे पता है तुम ये बात समझोगी। समझू क्या? ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ समझाता हूं। तुम्हारा स्कूल तो खत्म हो गया है। अब तुम्हारे पास दो चॉइस है। पहले कि तुम मेरे साथ रहो उस जगह पे जहां तुम्हारी मां सोती थी। दूसरा, अपना बैग पकड़ के इस घर से दफा हो जाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो सारी चीजें दे दो जो मेरे नाम पे है। यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है स्वीट हार्ट। तुम भूल रही हो कि तुम्हारे पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए मैंने पैसे दिए थे और उसके बाद तुम्हारी शराबी माँ को भी मैं ही पैसे देता था। वो दोनों लूजर के तौर पर पैदा हुए थे। मेरे पेरेंट्स अच्छे और प्यार करने वाले लोग थे। मेरे पिताजी एक ईमानदार और बुद्धिमान इंसान थे। उनसे जितना हो सका उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा किया। जैसे उसने क्या किया? मैंने उसे अपने पास रखा था सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से, क्योंकि उसने मेरे हाथ पैर जोड़े थे कि उसे काम से मत निकालो, नहीं तो तुम सब लोग भूखे मर जाते। मैंने उससे शादी की इसलिए क्योंकि वो एक सुंदर औरत थी और तुम मुझे उसकी बहुत याद दिलाती हो। जो भी हो, अगर तुमने मेरी शर्तों को मान लिया तो मैं तुम्हारे कॉलेज के लिए पैसे भरूंगा। और यह बात मत भूलना कि हम बात कर रहे हैं $20,000 की तुम्हारी पढ़ाई के लिए। जब तुम्हें अपना डिप्लोमा मिल जाएगा तो हमारी डील खत्म हो जाएगी। यह सिर्फ कुछ सालों की बात है हनी। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तुम्हारे जन्म से उसका कुछ लेना देना नहीं था। वो एक बिजनेसमैन था। उसने तुम्हारी माँ से शादी की। वो ऐसा इंसान था जिसका दिमाग सिर्फ कमाई के पीछे लगा रहता था और वो उस चीज के पीछे भागता रहता था और उसे जवान लड़कियां भी पसंद थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें जिंदगी के फैक्ट समझाता हूँ। हम एक उपभोक्ता वाली सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हर चीज और हर इंसान की कीमत होती है, कहीं पर भी, किसी भी कीमत पर। तुम्हें डिप्लोमा करना था और उसे तुम्हारी बॉडी चाहिए। ये एक अजीब बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप सीरियस हो? उस कुत्ते के साथ सोऊं जो मेरे पिताजी जैसे हैं? मैं किसी रास्ते के इंसान के साथ सो सकती हूँ उसके साथ सोने से अच्छा। और उसके अलावा क्या? मैं अभी तक वर्जिन हूँ और मुझे अपनी वर्जिनिटी उसके साथ नहीं गंवानी है। अच्छा, लेकिन वो तुम्हें $20,000 दे रहा है जो तुम्हारे कॉलेज की फीस हो और उसके बदले वो तुमसे यही चाह रहा है। क्या तुम इस बात से सहमत हो? उसे ऐसा लगा कि तुमने अपनी वर्जिनिटी किसी को दे दी होगी स्कूल में। विनेसा, वर्जिनिटी का हमारे इस वेस्टर्न कल्चर में कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा तुम जितनी वर्जिन हो तुम्हारे जीने का चांसेस उतना ही कम है। ये एक मैटेरियलिस्टिक दुनिया है। मॉडर्न लड़कियां तुमसे भी कई साल पहले खो देती हैं। मुझे बाकी लड़कियों से लेना देना नहीं है। मेरे पास खुद का दिमाग है, मेरी खुद की सोच है, मेरे खुद के सपने हैं।
फिर भी मैं तुमसे यही कहूंगा कि ये सोचना बंद कर दो। तो उसके बाद क्या हुआ? 1 हफ्ते के बाद मैंने अपने स्कूल का डिप्लोमा किया, अपने बैग्स को पैक किया और इस शहर में चली आई। कुछ दिन सस्ते होटल्स में रुकी। जब मेरे पैसे खत्म हो गए मैं रास्ते पर आ गई और भीख मांगने लगी। यही है मेरे लाइफ का चेंज। हाय बेबी, तुम्हारा नाम क्या है? वनीशा। मैं बोरस हूं। देखो वनीसा, मैं सड़क के उस पार से तुम्हें आधे घंटे से देख रहा हूं और मुझे लगा कि तुम्हें मदद की जरूरत है। थोड़े पैसे दे दोगे तो अच्छा रहेगा। मेरे पास इससे भी अच्छी डील है तुम्हारे लिए। कैसी डील? पहला कि मैं तुम्हें इस शहर के बेस्ट बुटीक में लेकर जाऊंगा और तुम्हें प्रिंसेस की तरह कपड़े पहनाऊंगा और तुम्हारे लिए एक स्पोर्ट्स कार खरीदूंगा और तुम्हें एक लग्जरी अपार्टमेंट में शिफ्ट करूंगा। उसके बदले में तुम्हें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे कस्टमर को खुश करना है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं एस्कॉर्ट सर्विस के बारे में बात कर रहा हूं बेबी, और बहुत सारे पैसों की। और तुम यहां पर भीख मांगने के लिए नहीं हो। क्या होता है एस्कॉर्ट सर्विसेज? हम फीमेल एस्कॉर्ट्स को बिजनेसमैन के पास भेजते हैं जो इस शहर में आते हैं, और तुम्हें अच्छी ड्रेस पहनकर, स्ट्रिप कपड़े पहनकर तुम्हें मेरे कस्टमर को एंटरटेन करना होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेब, मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया। सुनो बोरस, मैं तुम्हारे ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर तुमने अभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा तो मैं उन 2 पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाऊंगी चिल्लाकर, और वो लोग यहाँ पर आएंगे। तो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें मेरा ऑफर पसंद नहीं है तो ठीक है, तो तुम मेरे रास्ते से रफा दफा हो जाओ। टॉबी, अंदर आ जाओ। लजारो, कैसे हो तुम मेरे भाई? तुम्हें देखकर अच्छा मुझे लगा। भी। सोफी कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, अच्छा है। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। चलो ठीक है, बाद में मिलते अच्छा है, हैं। अच्छा है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। ओके, बाय। हाय। हाय, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं ये सोच रही थी कि तुम्हें काम करने के लिए लड़की की ज़रूरत है। तुम्हें काम करना है? कल ही एक लड़की यहाँ से काम छोड़कर चली गई। तुम वेटर्स का काम करोगी क्या? वेटर्स? मैं नहीं जानती, मैंने पहले ये काम कभी किया नहीं है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। तुम समझ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें वहां जाना है, वहां से ट्रे उठाना है और उसके बाद और वहां ले जाकर दे देना है उन लेडीजों को। इतना कर लोगी? ओके। हाँ, हाँ। गुड।
तो चलो काम शुरू करते। ओके। ऐसा लग रहा है बहुत समय हो गया है, हमें एक पानी का ग्लास ऑर्डर करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं। देखो आ गई। कौन? कोक। तुम्हारा समय अच्छा जाए। अच्छा समय? अच्छा समय? स्वीट हार्ट, ऐसा बोलो कि खाना एंजॉय करो या फिर बॉन एपेटिट। अपने शब्दों को अच्छी तरह से सोचो। खाना एंजॉय करो। जो भी हो। क्या तुमने वो देखा? जैसी बोलन। हेलो लोजारो, कैसे हो? और कैसा चल रहा है? बस सब ठीक ही चल रहा है यार। और तुम्हारा बताओ कैसे चल रहा है सब, ये धंधा पानी? अच्छा है। बोलो क्या लोगे? यहाँ आए हो तो कुछ तो ले लो। मेरा मतलब बहुत सारी वैरायटी है, जो समझ में आए ले लो। वैसे भी तुम बहुत कम आते हो, फिर पता नहीं कब आओगे। ठीक है ठीक है। बोलो क्या लोगे? आज ये पियो। इसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। कोई बात नहीं, आ जाए तो पीना पड़ेगा। ओके, मौज करो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो औरतें थी ना, वो ये छोड़कर गई है। ये तुम्हारा टिप है नी? मेरा टिप? हाँ, ये तुम्हारे लिए है। हनी, तुम मेरे लिए काम कर रही। तुम्हारा नाम क्या है? वनीसा। वेनिसा, अच्छा नाम है। वेनिसा, मेरा एक काम करोगी प्लीज? वहाँ अंदर एक ड्रेस रूम है, तुम वहाँ पर जाओ, पीछे से अपने ये कपड़े बदल लो। कपड़े समझ रहे ना? जाओ और बदल लो। ओके। तुम बदलना चाहोगी? बिल्कुल। ओके, अच्छी बात है। ये आपकी चाय। थैंक यू। हे लाजारो, मुझे बियर मिलेगी क्या? हाँ, कौन सी? और क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। और बाकी? अच्छा है, अच्छा है। हाँ, हाँ। ओके, बाद में मिलते हैं। चीयर्स। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? बहुत सारी आती है। मैंने अपना ड्रेस बदल लिया। मैं उसे गंदा नहीं करना चाहती थी। अच्छी सोच है, अच्छी लग रही हो। ठीक है, आज तुम्हें सब पसंद कर रहे थे, मैं भी करता हूं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मेरी डॉल। वनीसा। सॉरी, आई एम सॉरी वेनिसा।
तो तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह है या फिर? नहीं, नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर रह सकती हो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक टेम्परेरी बेड लगा सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। क्या कहती हो? ओके। सच में? थैंक्स। ठीक है, अच्छा है, गुड। तो मुझे लगता है कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हें क्या लगता है? सेक्स के बारे में क्या कहती हो? पागल लड़की कहीं की। मैं समझ गई कि लड़कियां तुम्हारे साथ क्यों नहीं काम करना चाहती है, साले हपसी घोड़े। हपसी घोड़ा? मैं हपसी घोड़ा नहीं हूँ। हाय। हाय लव, थोड़ा गर्म होना चाहोगी? अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो, मैं तुम्हारे साथ 2-3 रात गुजारूं? बिल्कुल लव, आकर बैठ जाओ। ओह गॉड, बहुत ठंडी है। ये तुम्हें गर्म रखेगा। थैंक यू। You're वेलकम। और कुछ दिन उन गरीब लोगों ने मुझे अपने साथ रहने की परमिशन दे दी और मैं उन लोगों के साथ रहने लगी, और उन्होंने मुझे कॉफ़ी और सैंडविच के बिना कैसे जीना है ये सिखाया। अपना खाना एंजॉय करो। आप कॉफी लेना चाहेंगे सर? नहीं शुक्रिया, आप जा सकते हो। और आगे उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने दूसरे गरीब बच्चों को ज्वाइन किया और उनके साथ गाड़ी के कांच धोने लगी कुछ हफ्तों के लिए। लवली। अभी तक चिल्लर ही जमा कर रही हो क्या? तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम अच्छी दिखो, और ये जो स्मार्ट लड़की मेरे बगल में बैठी है ना, ये वैलरी है। हाय। ये 20 साल की है और इसने अब तक $1,000 कमा लिए हैं अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में। क्या मतलब है तुम्हारा? यही मेरा पॉइंट है। वैलरी को 30 साल होने से पहले वो कम से कम $1 मिलियन लेकर रिटायर्ड होगी, और तेरे जैसे पागल लोग अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे। इसके लिए ही अच्छा है, अब तुम अपने फालतू के बिजनेस करने के लिए निकलो यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ो। अगर तुम भूख से मरने लगो तो इस नंबर पे कॉल करना मुझे।
वो पागल है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाय, क्या मैं आपका कांच साफ कर दूं? नहीं, जाओ यहाँ से। हैव ए नाइस डे। क्या मैं आपका कांच साफ कर दूं? नहीं शुक्रिया, तुम जा सकते हो। थैंक यू। हाय, क्या मैं आपका कांच साफ कर दूं? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं फोन पे हूँ? क्या मैं आपका कांच साफ कर दूं? ये लो, निकलो यहाँ से। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। हे, वो देखो पुलिस आ गई। ब्रैंडन, इन पे ज्यादा सख्ती मत करना। सुनो बच्चों, मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया कि लोगों को परेशान मत किया करो। लोगों को तकलीफ देकर उन्हें सर्विस देते हो। ओके, तुम्हें यहां से निकलना होगा। समझ गए ना? ओके, वापस मत आना। अब क्या करें? मुझे लगता है हम सबको थोड़े दिनों के लिए अलग होना चाहिए। कुछ दिनों तक मैंने उन्हीं चिल्लरों से गुजारा किया जो चिल्लर मुझे शॉपिंग कार्ट से मिले थे। उसके बाद मैं बड़े प्लाजेस और पार्किंग लॉट्स में घूमी। 1-2 रुपए के लिए मैंने फिशिंग की, वजन भी उठाया और कभी कभी मुझे ज़्यादा पैसे भी मिल जाया करते थे। सर,
कुछ दिन बाद मैं उन कार धोने वाले लड़कों से टकराई। फिर हमने अपना कार धोने का काम हम लोगों ने दूसरे रास्ते पर शुरू किया और उसके बाद मेरे साथ बहुत ही डरावनी चीज हुई। Hey! छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, छोड़ो मुझे। ए रुको, छोड़ ए हे ए छोड़ो उसे, ए रुको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लगता है कोई दलाल था। शिट साहब, हम क्या करें? मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखो, ये मुझे उस दलाल का कार्ड लग रहा है। ए, तुम मेरे साथ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। रुकिए रुकिए रुकिए। दोबारा आ गए तुम लोग? सर, हमारी फ्रेंड को किसी दलाल ने किडनैप कर लिया है सर, और उस बंदे ने उसे पहले भी धमकी दी थी सर। आराम से आराम से। अब बताओ, हमारी फ्रेंड वेनिसा जो उस दिन हमारे साथ कार धो रही थी सर, उसे किसी दलाल ने किडनैप कर लिया है। ये तुम कैसे कह सकते हो? हमने ये सब अपनी आंखों से देखा है। लेकिन उसने कैसे भी करके ये कार्ड नीचे गिराया उसे लेकर जाने से पहले। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं। तुम क्या चाहते हो? तुम अपने आप को देखो। आखिरी बार तुमने अच्छा खाना कब खाया था? आखिरी बार तुम बिस्तर पर कब सोई थी? आखिरी बार तुम नहाई कब थी? तुम्हारे शरीर से गंदी बदबू आ रही है। और दूसरी बात, मुझे पागल कोई नहीं बुलाता मेरी लड़कियों के सामने, कोई भी नहीं। मैं इनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता हूं। जॉब के 3 महीने बाद हर एक लड़की को स्पोर्ट्स कार और एक अपार्टमेंट में रूम देता हूं। मुझे तुम्हारा काम नहीं करना है, प्लीज मुझे जाने दो। तुम फिर से इन 3 सुंदर लड़कियों को देख लो। यह है वैलरी, ये एक लॉयर के लिए इंतजार कर रही है। वो लॉयर दीवाना हो गया है इस यूरोपियन ब्लंट बाउंसर्स के। ये टीना है, ये एक जज को स्कॉट करने वाली है। हमारे सारे क्लाइंट्स बहुत अमीर होते हैं और उनका राज राज ही रहता है। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे किसी को स्कॉट नहीं करना है, प्लीज। सुनो हनी, देखो, तुम्हें कस्टमर के साथ सेक्सुअल इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें यह चीज पसंद नहीं है तो, लेकिन तुम अगर ऐसा करोगी
तो तुम्हारा प्रॉफिट डबल हो जाएगा। हम लड़कियों से सिर्फ 1/3 पैसा लेते हैं उनकी फीस से। बोरिस, कम ऑन, इस गरीब लड़की को छोड़ दो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या ये किसी काम की नहीं है? नहीं, मुझे नहीं सुनने की आदत नहीं। लेकिन मुझ पे भरोसा करो लवली, कुछ दिनों में तुम और कोऑपरेट करने लगोगी। ए टीना, रेडी हो जाओ, लगता है जज आ गए हैं। क्या तुम बोरिस हो? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं ऑफिसर? इन 2 लड़कों की ये शिकायत है कि तुमने इनके फ्रेंड को किडनैप किया है। क्या ये सच है? नॉनसेंस, किसी ने किसी को किडनैप नहीं किया है। हम सिर्फ इस लड़की को यहाँ पर लेके आए हैं हमारा घर और काम करने के रूल्स बताने के लिए। और बाय द वे, ये एक लीगल बिजनेस है। हाँ हाँ, हमें पता है, लेकिन हमें खुद ब खुद चेक करना है। हम अंदर आ सकते हैं? तुम्हारे पास वारंट है? क्या मुझे उसकी जरूरत है? नहीं, अपना ही घर समझो। तुम ठीक तो हो ना मिस? ये मुझे कोई खुश वैश्या नहीं लग रही है बोरिस। ये लड़की क्यों रो रही है? और तुम जवान लड़की, स्कूल के लिए तैयार हो गई हो क्या? तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 21 साल की हूँ। बहुत अच्छा है स्कूल है तुम्हारा, है? ऐसे ही कमाई भी है। अपना आईडी दिखाओ। मिस, आप बहुत ध्यान से जवाब देना मेरे इस सवाल का, ठीक है? क्या तुम्हें यहां पर जबरदस्ती लाया गया है? नहीं। फिर तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मैं अपने माता पिता को याद कर रही हूँ जो मर चुके हैं। देखा आपने, किसी ने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की है। क्या यहीं पर रहना है? नहीं, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कम ऑन बेबी। सुनो बोरिस, तुम इन सड़क पर घूमने वाले बच्चों से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा, ठीक है? फिर तुम्हें सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, याद रखना। सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। इनके बारे में ज्यादा मत सोचो बोरिस। और मैं उसके बाद से यहाँ वहाँ भटक रही हूँ और ठंड में बिना नींद के, भूखी प्यासी। तुम्हारे रिलेटिव्स, कोई रिलेटिव नहीं है तुम्हारा? नहीं, मेरे पेरेंट्स यूरोप से यहाँ पर शिफ्ट हुए थे और मैं यहीं पर पैदा हुई थी और मेरे यहाँ पर कोई भी रिलेटिव नहीं है। तुम्हारे दादा और दादी का क्या है? वो भी मर चुके हैं। तो अभी क्या? तुम्हें ये चीज सूट नहीं कर रहा है, यहाँ के लोगों का छेड़ना, हिम्मत दिखाना इस बड़े शहर में?
मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती, नहीं जा सकती। मैं ट्रेन के रोड के क्रॉसिंग से यहाँ पर आई। जब पहली ट्रेन जा रही थी तभी मैं अपने बारे में सोचने लगी थी। मुझे ठंड में रास्ते पर सोने की आदत नहीं है। मुझे अपने रूम में सोने की आदत है, जहाँ मेरी चीजें थी। मेरी और अब मुझे देखो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ एक गर्म सूप के बॉल के लिए और रहने की एक जगह के लिए। चलो, अगर मैं तुम्हें थोड़ा पैसा दे दूंगा तो तुम क्या अपनी जिंदगी शुरू कर सकती हो? तुम उन पैसों का क्या करोगी? मैं क्या करूंगी? पहले मैं शहर में एक रूम खरीदूंगी और 2 रात आराम से सोऊंगी। 3 महीने से ज्यादा दिन हो चुके हैं तब से मैं बेड पर नहीं सोई हूँ। फिर मैं अपने लिए कुछ नए कपड़े और खाने की चीजें खरीदूंगी। मैं ग्राफिक कार्ड्स बनाने में बहुत अच्छी हूँ। पहले मैं एक कार कंपनी में काम करती थी। मैं थोड़े से ग्राफिक प्रेजेंटेशन ड्रॉ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं जॉब ढूंढूंगी। इन सब के लिए 1 महीने जाएंगे। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। एक छोटी सी कार यूज किया हुआ भी मेरे लिए अच्छा होगा इस बड़े शहर में। इन सब चीजों में कम से कम $10,000 जा सकता है, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? ना तुम्हारे पास कोई जॉब है, ना तो कोई गारंटी है, कुछ भी नहीं है। क्या बोला आपने? कोई गारंटी देने वाला आदमी, रेसेस मेडल या फिर कोई पास है क्या? मेरे पास सिर्फ एक स्पेशल चीज है जिसका कोई मोल नहीं, जो आपने खुद कहा था। मैं वो चीज लूंगा। क्या आप ये कहना चाहते हो कि आप मुझे $10,000 दोगे मेरी वर्जिनिटी के लिए? हाँ, बिल्कुल सही। मैं तुम्हारी वर्जिनिटी खरीदना चाहता हूँ, वो भी कैश पैसे से, और अभी तुरंत। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम इसे हाँ कर दो। क्या मुझे आप कोई दूसरा चॉइस नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था विनेसा, ये बहुत ही कठोर, निर्दय और हिसाब किताब रखने वाली दुनिया है। हर इंसान और हर एक चीज का दाम होता है। $10,000 बहुत पैसा होता है। इतने में तो मैं 10 कॉल गर्ल बुला सकता हूँ, और 20 ब्यूटीफुल कॉल गर्ल्स भी। ये एक मैथमेटिक है, नहीं? क्या कहती हो? अगर मैं हाँ कहूँ तो आप क्या करोगे? अगर तुम हाँ करोगी, हाँ, तो मैं अपने होटल चला जाऊंगा। होटल जाकर अपना कार्ड यूज करूंगा और पूरा कैश निकाल लूंगा और यहाँ पर लेकर आऊंगा। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। तब तक तुम अपना खाना खत्म करो और उसके बाद मैं तब तक एक अच्छा सा रूम ले लूंगा इसी होटल में। उसके बाद हम अपनी चीजें एक्सचेंज कर लेंगे और उसके बाद सुंदर है, बहुत सुंदर है। ये रहे $10,000।
मैंने काम के लिए कुछ सैंपल्स रेडी किए हैं। अभी मुझे काम की तलाश थी। हाय, मैं वेनिसा हूँ। हमने फोन पर बात की हाय थी। वेनिसा, अंदर आओ। मेरा नाम रॉबर्ट है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि तुम्हें एक ग्राफिक डिजाइनर की तलाश है अपने अपार्टमेंट के लिए। ये सच है। ये ग्राफिक डिजाइनर था जो एक हफ्ते पहले हमें छोड़कर चला गया। क्या तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में? मेरे पास है। मैंने एक छोटे से दुकान में काम किया था अपने गांव में। और तुम कहाँ से हो? अगेस्टा, नॉर्थ की तरफ है। हाँ, मुझे अगेस्टा पता है। वहाँ पर मेरा भी काम चलता है। तो ठीक है, तुम्हारे पास कुछ है मुझे दिखाने के लिए? ये बहुत ही अच्छे हैं वेनिसा। ये सच में बहुत अच्छे हैं। आज तुम्हारा लकी दिन है, तो कब से शुरू कर रही हो? ओ माय गॉड, जब भी आप चाहो सर। अच्छा है, चलो ग्राफिक डिपार्टमेंट दिखाता हूँ। हाय, आई एम फेलो। मैं वर्किंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ जिसमें सिर्फ सेल्समैन हैं। मैं वेनिसा हूँ, हमारे क्रिएटिव डिपार्टमेंट की हेड, और मैं एगेस्टा से हूँ। ओह, तुम्हारे पास तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। क्या मैं तुम्हारा आई कार्ड देख सकती हूँ? फिलो बहुत ही पेशेंस वाला बंदा था और उसने समय लिया मुझे ये समझाने के लिए कि काम कैसे करना चाहिए। ये कितना ब्यूटीफुल है। क्या तुम पहले यहाँ पर आई थी? यहाँ पर हम रूम ले सकते हैं। हाय, एंजॉय करें। थैंक यू। यू वेलकम। हम कितने दिनों से इस कंपनी में साथ में काम कर रहे हैं? 1 साल से ज्यादा। क्यों? तुम क्या कहोगी अगर मैंने तुम्हें बराबर का पार्टनरशिप दिया ब्रांडिंग फाइल बिजनेस में जहाँ पर ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है? मुझे नहीं पता फिलिप, ऐसी चीजों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास कुछ सेविंग्स है। बैंक ने मुझे $50,000 का लोन देने के लिए मंजूरी दी है। क्या? 50,000? मैंने सुना कि तुम्हारे सेविंग अकाउंट में $10,000 है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगले 10 साल तक तुम मेरे डिजाइनर बनकर रहो। तुम्हारा टैलेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है। पैसे का मैं देख लूंगा। नहीं, मेरा एक सवाल है। अगर हमें इक्वल पार्टनर्स बनना है तो मैं इक्वल फाइनेंशियल रिस्क भी उठाना चाहूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि हम बिजनेस का पहला साल कैसे झेलेंगे? जो मोर्टालिटी का रेट है वो 90% है। मैं एक इंसान से अभी कुछ दिन पहले मिला था जो अभी वाइस प्रेसिडेंट बन गया है ब्रांडेड सुपरमार्केट का। उसने मुझे कहा कि मैं उसके लिए पूरा साल काम कर सकता हूँ। फिलिप, रॉबर्ट का क्या? मुझे उसके लिए अजीब लग रहा है। वेनिसा, तुमने रॉबर्ट को उसके कर्तव्य का फल दे दिया है। तुम्हारा डिजाइन्स ने उस कंपनी का $500,000 बढ़ा दिया है जब से तुम काम करने लगी हो। क्या तुम मेरे साथ शामिल होना चाहोगी? मैं सारे कस्टमर उसके लिए छोड़ दूंगा, सिर्फ एक छोड़कर, नया सुपरमार्केट। उसके बाद मैं अपना खुद का मार्केट बनाना शुरू करूंगा। ठीक है ना? मुझे नहीं पता इस। वेनिसा, ये बात किसी को नहीं पता कि तुम कितनी ईमानदार और निष्ठावान लड़की हो। तो प्लीज कुछ क्षण के लिए सोच लो। क्या तुम एक नई कार खरीद सकती हो सैलरी में? क्या तुम एक घर लेने का सपना भी देख सकती हो? तुम्हें क्या लगता है रॉबर्ट ने क्या किया होगा इस कंपनी का मैनेजर बनने से पहले? वही चीज जो अभी हम लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। ऐसे ही तो सब काम होता है हमारे जैसे जवान काम करने का जज्बा रखने वाले लोगों से। ओके, चलो ये करते हैं।
हमने बड़े बड़े इक्विपमेंट में ज़्यादा पैसे लगाए हैं। जहाँ पर हम अफोर्ड कर सकते थे वहाँ पर हमने और अच्छे इक्विपमेंट खरीदी की। जिससे हमें और प्रॉफिट हो सकता था। मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइन बनाने के लिए। कितना भरूं? हाय, $20 का। $20 का? हाय, क्या तुमने पहचाना मुझे? बिल्कुल वेनिसा। हाँ हाँ, मैं वेनिसा। वाह, तो तुम सब लोग कैसे हो? हम अच्छे हैं। मैं तुम लोगों को बहुत जगह ढूंढ रही थी। मुझे लगा तुम लोग कहीं और जा चुके हो। एडम, एडम यहाँ आओ। आ जाओ आ जाओ, आकर अंदर बैठ जाओ। वो अपना बकेट वकेट सब छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। हमारे बड़े जो डिजाइन एडवाइजर इंडस्ट्री थे उनमें लोगों की कमी थी, इसलिए मैंने उन्हें वो चीज़ दिखाया और उन्हें काम समझाया और वो लोग क्या कर सकते हैं। वेनिसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ। मैं तुम्हें 4 साल से जानता हूँ वेनिसा। इतने सालों में मुझे कभी हिम्मत नहीं आई कि मैं तुम्हें डेट के लिए बुलाऊं। क्यों? मुझे नहीं पता वेनिसा। प्लीज एंजॉय। थैंक यू। थैंक यू। मुझे लगता है कि हम लोगों के बिजनेस का जो अच्छा रिलेशनशिप है, मुझे लगता है कि मैं उसे ख़राब ना करूं, और हमारी दोस्ती भी। उसके अलावा तुम कभी सीरियस भी नहीं थी और ज़्यादा बिजी भी थी, लेकिन आज की रात मैं अपने ट्रू फीलिंग्स तुम्हें बताना चाहता हूँ वेनिसा। मुझे फ्रेंड से बढ़कर तुम्हारे साथ रहना है। मुझे लगता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार सकता हूं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा, मैं समझ गया। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? नहीं नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही कभी था। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं फिलिप, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मतलब तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जैसे तुम हो वैसे ही इंसान मुझे पसंद है। मुझे तुम्हारे बिजनेस में ईमानदारी का और तुम्हारी इंटेग्रिटी पसंद है, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंट। मुझे भी तुम्हारे साथ लाइफ गुजारनी है। तो तुम अवेलेबल हो? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैंने एक आदमी के साथ वो सब कर लिया है। लेकिन वेनिसा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो फिर मैं ये क्या समझूं? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात है फिलिप। मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जब तुम्हारे पास आऊंगी तो मैं उसकी नहीं रहूंगी फिलिप। वेनिसा, मेरा दिल रुक सा गया है। तुम किस तरह की इंसान हो?
और तुम किसी की कैसे हो सकती हो अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो? ये बहुत सालों पहले हुआ था। एक बिजनेसमैन ने मुझे देखा और तब मैं ठंड से कांप रही थी, तो उसने मुझे गर्म गर्म खाना खिलाया। फिर हमें बातचीत हुई तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें कितना पैसे लगेंगे। तो मैंने उससे कहा कि मुझे $10,000 चाहिए, उससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। और वो मान गया और उसने बदले में उसने मुझसे अपना वर्जिनिटी मांगा। फिलिप, मुझे वो करना पड़ा क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने मेरी मदद की तो हम होटल में वापस चले गए। उसने मुझे मेरे मांगे पैसे दिए और मैंने अपने कपड़े उतार दिए। और उसके बाद क्या हुआ? मेरी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत पल। विनिसा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? ये तुम क्या बात कर रही हो? मैं अपनी वर्जिनिटी के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें ये चाहिए था हाँ ना? बिल्कुल, मुझे वो चाहिए और मैंने तो खरीद ली। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैठ जाओ। ये बिल्कुल सिंपल है। ये एक बराबर का एक्सचेंज है। मैंने तुम्हें $10,000 दिए हैं और उसके बदले में तुमने मुझे अपनी मासूमियत दी है। तुम्हारी वर्जिनिटी अब मेरी हो गई। अब ये तुम्हारा नहीं रहा, ये तो मेरा हो गया। अगर तुम्हें जिंदगी में ये कभी वापस चाहिए तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो और मुझे मेरे $10,000 देकर प्लस इंटरेस्ट के साथ, और तुम अपनी वर्जिनिटी वापस ले सकती हो। मैं क्या कह रहा हूं तुम समझ गई ना? इसे आदान प्रदान कहते हैं। गुड बाय विनीसा। ओह गॉड, माय गॉड। ये बहुत ही अजीब बात है जो मैंने कभी सुनी नहीं। तो तुम अब क्या करोगी? मुझे लगता है बेनेट को कॉल करने का समय आ गया है और मैं अपना वर्जिनिटी वापस ले लूं। आ जाओ। वाओ वाओ, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। खूबसूरत। आप कैसे हो मिस्टर बेनेट? मैं ठीक हूं, यही हूं अभी भी वही कार चला रहा हूं मैं,
वही चीजें जमा कर रहा हूं जो पुराने हो गए हैं। और तुम कैसी हो विनीसा? मैं अच्छी हूँ। मैं एक नई कार ड्राइव कर रही हूँ। मैं 4 साल पुरानी भी हो गई हूँ, ज्यादा होशियार, और अभी भी वर्जिन ही हूँ। क्या आपको ये रूम याद है? ये बिस्तर, मैं बहुत निराश थी, अकेली थी, दुखी और अर्धनग्न थी। मेरे पास जो भी था मैं बेचने को तैयार थी। और आपने वो खरीदा। तो तुम्हें ये वापस खरीदना है? मैंने उस दिन के 2 दिन और 2 रात इस बिस्तर पर सोते हुए और रोते हुए गुजारे हैं। फिर कुछ महीनों बाद मैं अपने आप को रिकवर करने लग गई और अपना ग्राफिक प्रेजेंटेशन तैयार करने लग गई। स्मॉल साइन कंपनी को मेरा काम पसंद आया और उन्होंने मुझे काम दिया। और वहां पर मैं फिलिप से मिली, एक ईमानदार, प्यार से बात करने वाला, काबिल और प्यार करने वाला लड़का। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा सेल्समैन। 2 साल के बाद हमने अपनी खुद की कंपनी खोल ली। ये चेक है, इसमें पूरा अमाउंट भरा हुआ है, 5 साल का विथ इंटरेस्ट। मैंने अपने कॉलेज का डिप्लोमा भी ले लिया खाली वक्त में पढ़ाई करके। क्या आपको कोई आइडिया है कि आपने मेरे साथ क्या किया मिस्टर बेनेट? जो कुछ भी इस रूम में हुआ वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने मेरे कॉन्फिडेंस को परखा, मेरे सपने, मेरे लोगों के ऊपर का विश्वास रखने का तरीका भी बदल दिया। और अब मैं समझ सकती हूँ कि मेरे पिताजी क्या कहना चाहते थे, कि वनीसा भगवान बहुत अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी मिस्टर बेनेट, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं भी कभी एक पिता था। मेरी भी एक सुंदर जवान बेटी थी। मुझे भी ऐसा ही लगा था। इतना दिन मैं यही सोचती रही कि आपने मेरी मदद क्यों की। लेकिन मैं भी एक बिजनेसमैन हूं। जब मैं तुम्हें मिला था तभी मैंने तुम्हारे अंदर एक काबिलियत देखी, तुम्हारे लड़ने की क्षमता को देखा, और जो तुम्हारे दिल के अंदर चाह है, और तुम्हारा कैरेक्टर। थैंक यू मिस्टर बेनेट, थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ आप हमेशा मुझसे मिलते रहे। मेरा और कोई नहीं है, और मुझे खुशी होगी कि आप मेरी शादी में आओगे। बिल्कुल आऊंगा।
हम लोग यहाँ पर फिलिप और विनीसा की शादी के लिए आए हैं। गॉड की दुआ से हम लोग इस चर्च में एक शादी करवाएंगे, प्यार के सिंबल के साथ। गॉड के चर्च को प्यार कहते हैं, और उसी तरह तुम लोगों का प्यार भी जोर शोर से रहे, बिना किसी रुकावट और किसी इंतजार के।